नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेसिमल पर। डेसिमल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज जब तक नहीं है तब तक आप मैथ में कुछ नहीं कर सकते। तो आज का सेशन हमारा ये डेसिमल पे है। आज हम बताएंगे, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे डेसिमल से कि डेसिमल क्या होता है। इसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट समझाएंगे। इसके बाद डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म बताएंगे, कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसके बाद कंपेयर ऑफ डेसिमल नंबर, दो नंबर डेसिमल में दिए हुए उनको कंपेयर कैसे करते हैं कि विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बाद हम डेसिमल नंबर और नंबर लाइन पर हम डेसिमल नंबर को कैसे शो करते हैं ये भी दिखाएंगे, और उसका डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे कि एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और लास्ट में हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डेसिमल डेसिमल क्या होता है? एक्चुअली डेसिमल, जैसे आपने फ्रैक्शन देखा था, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। उसी टाइप से डेसिमल नंबर है, वो भी एक फुल कोई चीज है। उसको अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट में? 10 पार्ट में डिवाइड करें, तो जो एक पार्ट होगा वो डेसिमल फॉर्म में होगा, उसकी वैल्यू होगी 0.1 या 1/10। कोई एक चीज है, उसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करें? 10 में। ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, तो एक जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगा 1/10। जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होगी? 1/10। और 1/10 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 0.1। 0.1 तो 0.1 कहलाता है। अगर हम किसी चीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने? 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो 100 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो जो 1 पार्ट होगा वो कितना होगा? 1/100। 100 पार्ट में से एक पार्ट लेंगे तो कहलाएगा वो 1/100, और इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहलाएगा 0.01। 0.01 तो ये डेसिमल है। डेसिमल में हम नंबर जब भी लिखते हैं तो उसमें डिवाइड जो होता है 10 का या 100 का या 1000 का, जो प्लेस वैल्यू में देखा जाए। जैसे प्लेस वैल्यू की बात करें हम, तो आप नंबर सिस्टम में आपने प्लेस वैल्यू चार्ट देखा होगा। ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें वंस ये है, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स। लेकिन जब वंस के और छोटी चीज कोई होती है, जैसे फ्रैक्शन में कोई होती है, तो वो टेंस कहलाती है। टेंस 1/10। 100 TH लग जाता है, TH। ओके, तो 100 1/100, थाउजेंड्स 1/1000। अब डेसिमल में कोई सपोज करो कोई नंबर है 223.509, ये कोई नंबर है। इसे क्या पढ़ेंगे? डेसिमल में पहले रीड कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। कोई नंबर लिखा है, जैसे ये है 1.2, तो इसे बोलते हैं 1.2। अगर यहां पर है 1. ये इसे 1.35 नहीं कहेंगे, ध्यान रहे। डेसिमल के बाद जो नंबर है एक एक करके रीड करते हैं। 1.35 कहना गलत होगा, क्या कहेंगे? 1.35। नंबर एक एक बोले 1.35। अगर ऐसे है 1.3576, ओके, ये 0.5। तो इस टाइप से पढ़ते हैं 0.002, 0.002। अब डेसिमल में जैसे बताया कोई नंबर है, सपोज करो ये नंबर है, हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? तो डेसिमल जो है, डेसिमल वंस के बाद आता है, हमेशा ध्यान रखो, वंस के बाद फिर डेसिमल शुरू होता है।
तो वंश के बाद डेसिमल आता है। डेसिमल के पहले जो डिजिट है वंश में ये 3 आएगा, वंश में क्या आएगा 3, और ये टेंस में आएगा तो 2 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर है वो इधर आएंगे। डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर होता है वो 5, वो टेंस होता है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 9 आएगा। अगर इसको देखें हम तो कैसे देखेंगे, देखिए 1 वंश में क्या है 1, टेंस में आया ये 3, यहाँ 5, यहाँ 7, और इसके बाद 1000 के बाद 10,000 होगा यहाँ। तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 6। तो ये था आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म बताते हैं। जैसे यही ले लीजिए 23.509 था, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसे हम, तो ये होगा 20, तो 2 into 10, 2 into 10, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है टेंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है तो क्या होगा 2 into 10 प्लस 3 into वंस प्लेस पे है ये, और ये क्या है ये टेंस प्लेस पर है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 को प्लस 5 into 1/10 प्लस 0 into 1/100 प्लस 9 into 1/1000। ये आपका प्लेस एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक और देख लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म, सपोज करो 2.35 है, तो क्या लिखेंगे इसे 2 into 1 प्लस 3 into 1/10 प्लस 5 into 1/100। अब बात करते हैं कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल नंबर, कि डेसिमल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। सपोज करो ये लिखा हुआ 3.576 और लिखा 3.4950, तो इसमें विच नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें तुलना करनी है कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम एक एक नंबर एक एक डिजिट देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल के पहले जो नंबर बड़ा है कोई, तो वो तो बड़ा होगा ही, लेकिन डेसिमल के बाद एक एक डिजिट देखते हैं, एक एक डिजिट को कंपेयर करते हैं, जो डिजिट जिस नंबर में बड़ी आती है वही नंबर बड़ा हो जाता है। जैसे कि डेसिमल से पहले 3 है, ठीक है इक्वल है, डेसिमल के बाद 4 हो गया, यहाँ 5 है, तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया। अब इसमें हम कितना भी लिख दें डेसिमल के बाद, लेकिन नंबर यही बड़ा रहेगा। एक और देखते हैं, अब इसमें देखा जाए कंपेयर किया जाए, डेसिमल इसमें यहाँ है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 375 है, इसमें 375। डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 9 है, 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, इसमें ज्यादा आ गया तो ये नंबर बड़ा हो गया। अब चाहे हम इतना लिखें, अब कौन सा बड़ा है, अभी भी नंबर यही बड़ा कहलाएगा। आप कहेंगे सर डेसिमल के बाद इसमें बहुत सी डिजिट लिखी हुई है, लेकिन डेसिमल के बाद कितनी भी डिजिट हो उससे मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद एक एक करके डिजिट प्लेस वैल्यू में चेक करते हैं, जहां पर जिसमें डिजिट बड़ी आ जाती है वही डेसिमल नंबर बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 4 4 9 9 2 3, तो ये 3 बड़ा हो गया, तो ये नंबर बड़ा हो गया। अब इसमें चाहे आगे लिखें आप या न लिखें, कुछ भी लिखा हो यही नंबर बड़ा रहेगा। आगे आप चाहे इसमें कुछ बढ़ा दे, चाहे इसमें बड़ा यही रहेगा। 0.05 और 0.5 विच इज ग्रेटर, इसमें कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर डेसिमल नंबर को कैसे शो करते हैं। इससे पहले आप नंबर लाइन पर इंटीजर शो करना सीख चुके हैं। इंटीजर को शो कैसे करते थे नंबर लाइन पर, 0 इक्वल डिस्टेंस पर हम साइन लगाते थे, ये 0 -0 इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाने के बाद 1 2 3 4 इस प्रकार से।
इधर -1, -2, -3, -4। तो ये तो नंबर लाइन पर इंटीजर होते थे। इंटीजर, दो इंटीजर हैं, उनके बीच में कोई अदर इंटीजर नहीं होगा। दो लगातार इंटीजर है जैसे 1 और 2, अब इसके बीच में कोई इंटीजर आएगा नहीं आएगा। तो ये नंबर लाइन पर इंटीजर है वो, उनके बीच में स्पेस होता है। बट नंबर लाइन पर डेसिमल नंबर है, जो डेसिमल नंबर वो बहुत ही डेंस होते हैं, यानी उनके बीच में हम इनफाइनाइट डेसिमल नंबर रख सकते हैं। कोई दो नंबर है, उनके बीच में कितने डेसिमल नंबर हो सकते हैं? तो इनफाइनाइट, देयर आर मेनी नंबर्स। अगर हमें सपोज करो 0.5 डेसिमल है, ये डेसिमल नंबर 0.5, इसको हमें इस नंबर लाइन पर शो करना है, तो कहां होगा ये नंबर? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 0 और 1 के बीच के पार्ट को हम, क्योंकि नंबर किससे, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे। कितने? 10 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट करेंगे। तो 10 इक्वल पार्ट करेंगे तो ये जो पार्ट होगा वो होगा 0.1, ये होगा 0.2, इसका 0.3 0.4 0.5, ये बीच में 0.5 होगा। ओके, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9, उसके बाद 1। तो 0.5 है, 10 इक्वल पार्ट करेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिफ्थ जो साइन होगा उस पर 0.5 होगा। सपोज कीजिए आपको 2.3 आपको नंबर लाइन पर शो करना है, तो 2.3 के लिए हम इसकी वैल्यू देखेंगे, 2 से बड़ा नंबर है, 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, तो इसके बीच में हम कितने पार्ट करेंगे? 10 पार्ट करेंगे, 10 पार्ट इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब 2.3 क्या होगा? 2 के बाद कितना? 3, 1 2 3, तो ये होगा आपका 2.3। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पर डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर है वो नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं। हमेशा कितने पार्ट करने होंगे? डेसिमल के लिए 10 पार्ट करने होंगे। ओके, जबकि फ्रैक्शन में जैसे 2/7 दिखाना होता था तो कितने पार्ट करते थे? 7 पार्ट करते थे। किसके बीच? 0 और 1 के बीच, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट। 2/7 दिखाना है तो ये 2/7 होता था। अगर 2/5 दिखाना है तो कितने इक्वल पार्ट करते थे? 5 पार्ट करते थे, उसमें 2 लेते थे। लेकिन डेसिमल में हमेशा 10 पार्ट करने होंगे। 0.2 दिखाने के लिए 0 और 1 के बीच 10 पार्ट कीजिए, उसमें से सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा? 0.2 होगा। 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब 0.7 दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 0.7 होगा। इस टाइप से आप डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कोई फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज करो कोई डेसिमल नंबर है 0.2 है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन में नंबर क्या होगा अगर फ्रैक्शन की बात की जाए? तो डेसिमल नंबर को जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, या 1 है, या 3 है। कितनी डिजिट है? जितनी डिजिट है तो हम डिवाइड करते हैं 1 पे उतने ही 0 लगा के। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ ऊपर नंबर लिख देंगे वो, और नीचे 1 पे 1 0 लगा देंगे। 1 डिजिट है 0.7 1 डिजिट है, तो 7/10। 0.08 तो इसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो क्या होगा? 8 और डिवाइड बाई 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 100 हो जाएगा। लेकिन बाद में इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 2 2 5 10, तो ये 1/5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 से डिवाइड है, 4 2 8 और 4 2 8 4 5 20, तो ये 2/25 डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कोई नंबर है 2.35, इसको हमें डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है ये देखेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो
तो ये पूरा नंबर लिखेंगे, डेसिमल हटा के, डेसिमल को हटा लेते हैं और डिवाइड में कितना कर देंगे, डिवाइड में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उतने जीरो बना देंगे यहाँ। तो 2 डिजिट है तो 2 बनकर 2 0 100, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन में। बाद में इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड करें तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 47/20। और इसे हम लिख सकते हैं 20 का डिवाइड करें तो 20 2 जा 40, 2 होल 7/20। इसे नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये था डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अगर कोई फ्रैक्शन दी है उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन दी है कोई डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ऊपर 1/2 दिया है, तो डेसिमल नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमें या तो डिवाइड करें उसको, या हम नीचे 10 बनाए 100 बनाए। डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड किया, नहीं गया 0, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 2 5 जा 10, ऐसे करेंगे। या फिर हम इसको डिनोमिनेटर है वो 10 बना लें, 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, चलिए आपको हम इस बारे में जानकारी देते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब 2 डेसिमल नंबर ऐड किए जाएंगे, 2 या 3 जितने भी नंबर डेसिमल नंबर है उनको ऐड करेंगे, तो जो ऐड करते समय जो लिखेंगे तो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 11.35, जैसे मान लीजिए 11.25 और प्लस 22.43, इसको ऐड करना है। 11.25 एंड 2.43 इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो 11.25 ये हो गया और ये 2 और डेसिमल पॉइंट के डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ऐसे मान लीजिए 110 प्लस 2.31 प्लस 41.5, इनको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, अब पहले 110 लिखा, इसमें डेसिमल नहीं है, तो यहां माना जाएगा। फिर 2.31 है तो 2, अब 2 कहां नहीं, डेसिमल यहां माना जाएगा, लास्ट में माना जाता है। अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो कहां मानते हैं उसको, सबसे एंड पर। तो डेसिमल इसमें नहीं है तो यहां हुआ, तो इसको ऐसे लिख दिया। डेसिमल के बाद कुछ नहीं, 0 लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद इसको हम 2.31, तो 2 कहां लिखा जाएगा, 0 के नीचे आएगा, क्योंकि डेसिमल के नीचे आएगा। 2.31, फिर इसको 41.5, तो 41 कैसे लिखेंगे, 41.5 और इसके यहाँ 0 मान लेंगे। तो अब इसको यहाँ भी 0 मान सकते हैं। अब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 1 ये 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब इसको 0 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 हो गया, और ये 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 और ये 1। इस टाइप से आप डेसिमल नंबर को ऐड कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को ऐड करते समय ध्यान रखिए, जब भी नंबर लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 2.4554 और प्लस 31.3, अगर हम लिखेंगे 2.54 और 31.3, तो ऐसे ये नंबर ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते, मिस्टेक हो जाएगी। क्या होगा, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, इसलिए 31 इधर लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, 1 यहाँ 3 यहाँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल 3 यहाँ। अब उसको ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे तो ये 4 और ये यहाँ 0 मानेंगे, नहीं है तो नहीं लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 और ये 8 हो जाएगा, डेसिमल ये 3 और 3। तो इस टाइप से आप डेसिमल नंबर को ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में भी अगर सब्ट्रैक्ट करना है, समझिए मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है, तब भी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, ओके, और माइनस कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जैसे करते वैसे ही करेंगे, केवल डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, ये ध्यान रखें। तो 5 में से 3 2, यहाँ 2 में से 4 जाएगा, यहाँ कैरी जाएंगे 12 में से 4 गया 8, या 0 10 में से 2 गया 8। तो ये आपका डेसिमल सब्ट्रैक्ट करके डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन में ध्यान रखें, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। 2 डेसिमल नंबर का
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे समझो 1.2 इंटू 3.5 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जैसे आप नॉर्मल प्रोसेस से करते हैं वैसे ही करेंगे। 35 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 5 जा 60 कैरी 6 और 12 3 जा 36 और 6 42 हो जाएगा। ओके, लेकिन जो डेसिमल होता है, डेसिमल के इसका आंसर आएगा कितना, ये आया। लेकिन डेसिमल कितने डिजिट बाद लगता है, तो ध्यान रहे मल्टीप्लाई में डेसिमल टोटल काउंट कर लेते हैं। दो नंबर है, दोनों नंबर में डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं उनको ऐड करके जितना डिजिट आते हैं उतने डिजिट बाद डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, तो 2 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना है 0.02 में किसका, 12 का, तो 12 मल्टीप्लाई सीधा करेंगे, 12 जा 24 आएगा, 24 आया। लेकिन अब डेसिमल कहाँ लगेगा, तो इसके लिए देखेंगे इसमें डेसिमल है नहीं है, इसमें डेसिमल है, हाँ। कितने प्लेस है डेसिमल के बाद डिजिट, 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा यहाँ। जब डेसिमल किसी नंबर से आगे लगता, आगे कोई नंबर नहीं होता, तो क्या लिखते हैं, उसके आगे 0 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.24। तो डेसिमल नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल नंबर में मल्टीप्लाई नॉर्मली जैसे करते वैसे कर लिया। उसके बाद हम दोनों डिजिट या 3 डिजिट जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर की टोटल डिजिट काउंट करते हैं, उतने डिजिट बाद डेसिमल लगाते हैं। अब बात आई डिवीजन की, कि हम डिवीजन कैसे करते हैं डेसिमल का। तो 2 नंबर है, जैसे सपोज करो आपको 2.4 में डिवाइड करना है 1.2 का, तो क्या करते हैं, इसको डेसिमल हटा देते हैं, 24/12 हो जाएगा। अब इसका नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे कर लेंगे हम, 12 2 या 24, तो 2 आ जाएगा। सपोज करो 3.51 और नीचे है 1.5। अब ये डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, सपोज करो 0 है, डिवाइड करना है, ये है सपोज करो ये 4.50 डिवाइड बाई 1.5। अब डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे, तो डेसिमल ऐसे नहीं हटेगा, आप ऐसा नहीं करें, डेसिमल तो हटेगा, लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट। तो डिजिट इक्वल होने चाहिए, ध्यान रहे, डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल होने चाहिए। डिवाइड जब भी करते हैं देख लें, अगर डिजिट इक्वल नहीं है तो इक्वल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, 0 बढ़ा के, 0 बढ़ा लिया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, अब डेसिमल हट जाएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा। अब आप जैसे नॉर्मली डिवाइड करते कर लीजिए, इसको कट जाएगा, 15 3 या 45। और देखिए एक एग्जाम्पल 3, और देखिए एक एग्जाम्पल 8.405 डिवाइड बाय 0.5। सपोज करो इससे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, या तो हमें ऐसा करें, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ कितने हैं, ओनली 1 डिजिट। तो या तो हमें क्या करें, 3 डिजिट यहाँ बना दें, कैसे, 0 बढ़ा के, अब डेसिमल हटा दें, तो 8405 डिवाइड बाई 500। ओके, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये डेसिमल है वो 1 डिजिट बाद यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 84.05 और ये डेसिमल नीचे का हट जाएगा। ओके, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये डेसिमल 1 डिजिट इधर पहुंचा दीजिए और ये डेसिमल हटा दीजिए। अब इसका डिवाइड जैसे करते हो वैसे कर लो, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 84.05। सपोज करो इसमें डिवाइड 5 का करना है, तो कैसे कर, डिवाइड नॉर्मल करते वैसे ही करेंगे, केवल डेसिमल जब आएगा तो ध्यान रखेंगे, जैसे 5 5 जा 5, 3 बचा, कैरी 4, 5 6 जा 30, 4 बचा। अब डेसिमल के बाद जब कैरी लेते हैं इधर, जब 0 इधर कैरी आएगा तो ऊपर डेसिमल लग जाएगा, ध्यान रखें। तो डेसिमल लग गया, अब 5 8 जा 40, फिर 5 कैरी लिया तो 5 बन जा 5, तो ये आपका 16.81 आंसर आएगा। ये था आपका डिवीजन ऑफ डेसिमल। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट
तो ये था आपका डेसिमल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, और आगे आपको वीडियो इस टाइप से मिलते रहेंगे, देखते रहिए। धन्यवाद।